तो बेटे एलडीएस सबको समझ में आ गई। अब एलडीएस के बाद में हम मूव करते हैं रासायनिक बंधों के प्रकार। रासायनिक, हेडिंग डालो, रासायनिक बंधों के प्रकार। देखो हो सकता है आपकी बुकों में पहले हेडिंग ये दी हुई हो, अष्टक नियम। अष्टक नियम हो सकता है आपकी बुक में ये हेडिंग हो। भाई साहब अष्टक नियम मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि पहले केमिकल बॉन्ड पूरे किए जाएं, कौन कौन से बंध कैसे बनते हैं, ये बच्चे को जब नॉलेज हो जाएगा तब वो किसको कर पाएगा, अष्टक नियम। और अष्टक नियम को बड़ा डीप पढ़ा जाएगा। अष्टक नियम क्या है, वहाँ लोन पेयर पढ़े जाएंगे, वहाँ बॉन्ड पेयर पढ़े जाएंगे, वहाँ अष्टक नियम के अपवाद पढ़े जाएंगे, इसमें से कैसे एमसीक्यू बनते हैं वो पढ़े जाएंगे। और बंधों में भी अब यही होगा। अब आगे की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बनने वाले हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा कंपटीशन की चीज़ें आने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं बंधों के प्रकार। तो रासायनिक बंध होता है, रासायनिक बंध वो कितने प्रकार का होता है वो देख लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस सीक्वेंस में मैं उतार रहा हूँ इनको, उसी सीक्वेंस में आप कॉपी में लिखोगे, क्योंकि रासायनिक बंध को पढ़ते समय यहाँ हम जब रासायनिक बंध पढ़ेंगे तो भाई साहब यहाँ बॉन्ड यानी बंध प्रबलता की बातें की जाएगी, बंध प्रबलता की बातें की जाएगी कि कौन सा बॉन्ड प्रबल है, कौन सा बॉन्ड दुर्बल है। बाकी तो वैसे भी हेडिंगें होनी ही थी, आयनिक बंध होना है आगे, फिर सहसंयोजक बंध होना है। इन सबको एक साथ इसीलिए लिया गया है कि आपको बंध प्रबलता समझ में आ जाएगी, कौन सा बॉन्ड सबसे प्रबल है। अब ध्यान रखना, मैं जो सबसे पहले लिख रहा हूँ वो सबसे प्रबल बंध है और उसके बाद में डिक्रीज होते हुए क्रम में लिखते जाएंगे। तो आपको भी इसी सीक्वेंस में याद रखना है। नंबर 1 होता है आयनिक बंध। पहला बंध कौन सा होता है बेटे, आयनिक बंध, सबसे प्रबल बंध। उसके बाद में होता है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। तीसरा नंबर आता है बेटे उप सहसंयोजक बंध का, उप सहसंयोजक। उसके बाद नंबर आता है धात्विक बंध का। क्या बातें कर रहे हो आप, बातें क्यों कर रहे हो, हाँ बोलो। अरे थाने कौन सी जमीन बांटनी है, क्यों बातें कर रहे हो। उसके बाद आता है, इधर देख लो ना आराम से, कोई भल्ला हो जाए, 2 अक्षर सीख लो, ठीक है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, एच बंध, शॉर्ट में लिख दिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन बंध। और लास्ट में आता है वांडरवाल बंध, वांडरवाल बंध, ठीक है। अब देखो सबसे प्रबल बंध कौन सा होता है, आयनिक बंध होता है, उसके बाद में सहसंयोजक होता है, उसके बाद में उपसहसंयोजक बंध होता है, फिर धात्विक बंध होता है और फिर एच बंध होता है। और सबसे दुर्बल बंध कौन सा होता है, वांडरवाल बंध होता है। तो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं इनको। इन बंधों में सबसे दुर्बल बंध कौन सा बंध है, वांडरवाल। और इन बंधों में सबसे प्रबल बंध कौन सा है, आयनिक। हो सकता है कभी कभार पूछ लेता है गिरे हुए सवाल भी कि निम्नलिखित बंधों को बंध प्रबलता के घटते क्रम में लिख दो या बंध प्रबलता के बढ़ते क्रम में लिख दो। तो मैं बंध प्रबलता लिख देता हूं यहाँ, लेफ्ट टू राइट मूव करें, ऐसे पढ़ना है आपको। आयनिक बंध सबसे प्रबल, वो सबसे दुर्बल, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का। तो ये हो गया बंध प्रबलता का घटता क्रम, बंध प्रबलता का घटता क्रम। और देखो प्रबलता को सामर्थ्य भी कहा जाता है, तो इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, बंध सामर्थ्य का घटता क्रम, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आ गया समझ में। ये जरूरी है, ये सीक्वेंस जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखो आपको कंपटीशन में तो पूछ ही सकता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन,
ठीक है। इन सब की हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे। और भौतिक गुण है वो किसके आधार पे आते हैं, बंध प्रबलता के आधार पर आते हैं। अगर किसी बंदे ने यहाँ से बंध प्रबलता सीख ली है तो मैं गारंटी देता हूँ कि केवल और केवल 20 मिनट में, केवल और केवल 20 मिनट में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी लेसन है ना, आपके 4 लेसन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन 4 लेसन, उन चारों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में 20 मिनट में याद करवा दूंगा आपको। 20 मिनट में बोर्ड से याद करवा दूंगा, बशर्ते मेरी शर्त ये रहेगी कि आपको इनकी बंध प्रबलता का पता होना चाहिए और बंध कौन सा बन रहा है ये पता होना चाहिए, बंध प्रबलता पता होनी चाहिए। बंध कौन सा बनता है वो तो जब हम इनको क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है, या सॉरी इनका वर्गीकरण करेंगे आगे, तो अच्छे से पता चलेगा, अच्छे से हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आपने जो उम्मीदें मेरे से लगा रखी है मैं उन पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आयनिक बंध, एक भी टॉपिक को अपनी ओर से छोड़ के नहीं जाएंगे। आयनिक बंध को पढ़ेंगे सबसे पहले, 2-3 दिन इसमें लगेंगे। सहसंयोजक बंध को पढ़ेंगे, उपसंयोजक बंध पढ़ेंगे, धात्विक बंध पढ़ेंगे, एच बंध पढ़ेंगे, वांडरवाल बंध पढ़ेंगे। और उतना ही नहीं जितना आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम इनको बहुत ज़्यादा हायर एंड एडवांस लेवल तक पढ़ के जाएंगे, हायर एंड एडवांस लेवल तक पढ़ के जाएंगे ताकि कंपटीशन में कोई दिक्कत ना हो। उतारो बेटे।